हेलो एवरीवन, मेरा नाम विष्णु दत्त है और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक हमारा चल रहा है एजिज। ठीक है, एजिज में पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, आज बारी पार्ट 2 की होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि एजिज में कोई खास कंसेप्ट नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। पहले क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ो, उसके बाद आंसर करो, आप ऑप्शंस की हेल्प भी ले सकते हैं। आज की इस क्लास में हमने पिछले 4-5 सालों में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो लिए हैं, साथ में 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए हैं। तो क्लास छोटी होगी लेकिन एक निचोड़ कर दूंगा मैं, ठीक है, अगले 15 से 20 मिनट में कि किस टाइप की चीजें आती हैं एजीज से और उनसे कैसे डील करना होता है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा वो भी देखिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे और आज की क्लास में भी करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के पीछे पर्पज यही है, आपको एक आइडिया आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू हमेशा की तरह एक इन्फॉर्मेशन से करेंगे और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। जो भी एस्पिरेंट नए हैं और या जो पुराने एस्पिरेंट भी हैं जिन्होंने अभी तक इस गाइड बुक को नहीं पढ़ा है, डाउनलोड करो, पढ़ो, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपका जो सीसेट के प्रति नजरिया है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा आफ्टर रीडिंग दिस बुक। और कोई चार्जेस भी नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कौन से सिलेबस रहता है, क्वांट में, रीजनिंग, इंग्लिश में, डिकोडेड सिलेबस, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेग्रीगेशन है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो बहुत सारी मेहनत बचेगी यार। ग्रीन गाइड बुक है, मजेदार सी, पढ़ो और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सीखो, जानो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर डाउनलोड करनी है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था कि हम प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस को समझते हैं, 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यूपीएससी से 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़ो और सोल्व करो, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पढ़ो पहले क्वेश्चन को और अपने आप बनाओ, उसके बाद फिर मेरे वाले सॉल्यूशन पे आना। देखो क्या है, इना वाज बोर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। ठीक है, शादी के 4 साल के बाद इना का जन्म होता है। ठीक है, हर मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन हर फादर एंड 24 ईयर ओल्डर देन इना हु इज 13 ईयर ओल्ड। एट वट एज डिड इनाज फादर गेट मैरिड। तो इना के फादर की शादी कब हुई थी ये बताना है। अब एक बात समझो, यहां पे देखो, हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर। ठीक है, तो जो फादर की एज है वो 3 ईयर मदर यंगर है ना, तो मदर की एज जो भी होगी उससे 3 साल बड़े हैं फादर। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि एंड 24 ईयर ओल्डर देन इना हु इज 13 ईयर ओल्ड। इना की जो प्रेजेंट एज है वो 13 ईयर है। ठीक है, तो जो मदर की प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी भैया, वो होगी 24 ईयर ओल्डर है, तो इना की 13 है प्लस 24, तो दैट इज 37। ठीक है, ये एज किसकी होगी, मदर की, है ना। और जो फादर की एज है वो मदर से 3 साल ज्यादा है, तो फादर की एज होगी 37 प्लस 3 यानी कि 40 ईयर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एट व्हाट एज डिड इनाज फादर गेट मैरिड। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन भी लिखी है कि इना वाज बोर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। अगर इना की एज 13 है तो उनकी शादी कब हुई होगी भाई, शादी कब हुई होगी, तो शादी हुई होगी, इना अगर 13 की है और इना शादी के 4 साल बाद पहले हुई है, तो मैरिज हुई होगी 17 ईयर्स बिफोर। ठीक है, 17 साल पहले। तो पिताजी अगर आज 40 साल के हैं और 17 साल पहले शादी हुई होगी, तो पिताजी उस वक्त कितने साल के होंगे, 23 साल के। तो what age did Ina's father get married, तो at 23 ईयर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थोड़ा चीजों को समझना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझना है। ठीक है, और आंसर करना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका यूपीएससी से 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, इन 2002 मीनू एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। ठीक है, ये मीनू है, मीनू, और ये मीरा है। ठीक है, ये मीरा है। तो इन 2002 मीनू एज वाज 1/3 द एज ऑफ मीरा। तो अगर मीरा की एज 3x है तो मीनू की सिर्फ x थी 2002 में। वेराज इन 2010 में क्या बोल रहा है, मीनू एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा। मीनू की जो एज है वो हाफ द एज ऑफ मीरा है। अगर ये 2 है तो ये 1 है।
ठीक है। तो व्हाट इज मीनूज ईयर ऑफ बर्थ, तो मीनू का बर्थ ईयर बताना है आपको। अब सिंपली एक चीज देखिएगा, जो एज है वो 8 ईयर इंक्रीज हो रही है। अगर मैं मीनू की एज में 8 ऐड कर दूं और मीरा की एज में भी 8 ऐड कर दूं, तो आफ्टर 8 ईयर उनका रेशियो आ जाएगा, दैट इज 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 2x + 16 दैट इज इक्वल टू 3x + 8। ठीक है, तो ये 2x उधर जाके माइनस होगा x, और ये 8 इधर आके माइनस होगा तो 8। तो यानी कि जो मीनू की एज है प्रेजेंट 2002 में वो 8 ईयर है, और जो मीरा की एज है वो 24 है। लेकिन मीनू का बर्थ ईयर पूछा है, तो 2002 में से 8 ईयर बैक जाएंगे आप, 2002 माइनस 8 ईयर बैक, तो इट्स 1994। तो मीनू का जो बर्थ ईयर है दैट इज 1994 विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, कर सकते हैं आराम से। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी सीसर 2021 के अंदर। देखो क्या कह रहा है। एक्स सेड टू वाई, एक्स ने वाई को कहा कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 42 ईयर्स देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भैया, अब जो x की प्रेजेंट एज है, x है, इसकी जो प्रेजेंट एज है 42 ईयर। ठीक है, और x ने y को कहा कि जब आप पैदा हुए थे तो तब मैं आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। y की जो भी प्रेजेंट एज है तो वो x की एज थी उस टाइम पे, ये बोला गया। ठीक है, अब क्या है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है 8 ईयर एगो द एज ऑफ x वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ y, कि 8 साल पहले x की जो एज है वो 5 टाइम द एज ऑफ y है। ठीक है, 5 टाइम्स द एज ऑफ y 8 ईयर एगो। तो 8 ईयर एगो अगर x की मैं एज देखूं तो ये 34 है। ठीक है भाई, तो 34 तो 5 का ही मल्टीपल नहीं है, यही बोल रहा है ना कि 8 ईयर एगो द एज ऑफ x वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ y, ये तो इसका 5 का ही मल्टीपल नहीं है, तो हाईली चांसेस है ये तो नहीं होगा। समझ रहे हो। अब दूसरी को चेक करो, स्टेटमेंट को क्या कह रहा है कि आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y। इसको चेक कर लेते हैं कि अगर ये x है आफ्टर 14 ईयर तो 42 + 14, तो ये होगा 56 का आफ्टर 14 ईयर। आफ्टर 14 ईयर x होगा इतने का आफ्टर 14 ईयर। x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y, तो y की एज अगर 2 टाइम्स है तो 28 होगी भैया, 28 होगी। तो प्रेजेंट में अगर x की एज 42 है तो ये आफ्टर 14 ईयर है, तो प्रेजेंट में y 14 का होगा। अब इसको चेक कर लो ना, अब इसको चेक कर लो कि एट द टाइम ऑफ यूर बर्थ, तो x का I was twice as old as you are present, कि अगर बर्थ कब हुआ था इसका 14 ईयर एगो, अगर ये 14 ईयर एगो जाए तो इसकी एज होगी 28, और ये जो 28 है इस 14 का डबल है। यही चीज उसने यहां मेंशन करी थी, तो वही चीज यहां पे बोल रहा है, तो इसमें क्या परेशानी है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से आराम से बता सकते हैं, तो यहां से भी आंसर होगा 2 ओनली। लेकिन फर्स्ट से नहीं बता पाएंगे। फर्स्ट से क्यों नहीं, द 8 ईयर एगो एज ऑफ एक्स वाज 5 टाइम, कोई मिला ही नहीं ना, प्रूफ भी नहीं है। हमने यहां से वैसे भी रिजेक्ट कर दिया, 34 5 का भी मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो भाई, तो ये आपका यूपीएससी सीसर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, कंसीडर द क्वेश्चन इन 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की एज क्या है। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। ठीक है, 24 साल छोटी है, पर वो तो किसी भी स्टेज पे हो सकती है, तो इससे तो अकेले से नहीं बता पाएंगे हम। फिर कह रहा है कि स्टेटमेंट 2, 5 ईयर लेटर द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो, 5 साल के बाद उनकी एज का रेशियो ये है। अब यहां से बता सकते हैं दोनों को कंबाइंड करके, ठीक है, कि मनीषा 24 ईयर यंगर है। ठीक है, ये मनीषा है और ये मदर है। तो अगर मदर x की है तो मनीषा की एज x - 24 होगी। ठीक है भैया, अब वो कह रहा है कि 5 ईयर लेटर, तो 5 ईयर लेटर अगर मैं बात करूं तो मनीषा की एज 5 ईयर लेटर कितनी होगी,
+5 और मदर की होगी दिस, और मनीषा और मदर की एज में जो रेशियो वो 3:5 है। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5x और ये माइनस का 19 × 5 तो 95, इधर होगा 3x + 15, तो ये 2x बचेगा इधर, ये उधर जाके ऐड होगा तो दैट इज 110, तो x की वैल्यू आ गई 55। ठीक है, तो अगर मदर की एज 55 है तो मनीषा की एज कितनी होगी? 31 होगी भैया। ठीक है, और 5 साल बाद अगर आप देखोगे तो ये 36 का होगी और ये 60 की होगी, तो वही 3:5 बन जाएगा। तो दोनों को कंबाइंड करके आप बता सकते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो जो राइट आंसर होगा यहां पे वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बात समझ में आई सबको? चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये आपका यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? फॉर 5 चिल्ड्रन विद एजेस A लेस देन B लेस देन C लेस देन D लेस देन E, एनी 2 सक्सेसिव एजेस डिफर बाय 2 ईयर। कि कोई भी 2 सक्सेसिव लगातार एज है वो 2 साल से डिफरेंट है। ठीक है भैया, तो वो पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर चाइल्ड, कि जो सबसे छोटा बेटा है, यंगर है, उसकी एज क्या होगी। ठीक है, अब सबसे पहली अगर स्टेटमेंट देखें, एक तो ये यहां से देखो कि बोल रहा है कि A लेस देन B लेस देन C लेस देन D और लेस देन E। अब अगर ये x ईयर का है तो सारे 2 के डिफरेंस पे है, तो B की एज x + 2 होगी, C की x + 4 होगी, D की x + 6 होगी और E की x + 8 होगी। ठीक है, यही होगा क्योंकि डिफर बाय 2 ईयर बोला है उसने, है ना। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। जो एल्डेस्ट की एज है स्टेटमेंट 1 में, एल्डेस्ट कितने का है? x + 8, 3 टाइम ऑफ द यंगेस्ट, तो 3 टाइम ऑफ द यंगेस्ट, तो 2x की वैल्यू आ गई 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो अगर x की वैल्यू 4 है, ये 4, ये 6, ये 10 और नहीं ये 8, ये 10 और ये 12, तो ये इसका 3 टाइम है। यही तो वो बोल रहा है एल्डेस्ट इज 3 टाइम, तो आप यहां से तो आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड में क्या है? द एवरेज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 ईयर, यानी सबकी एज का सम डिवाइड बाय 5, तो x + x + 2 x + 4 x + 6 + x + 8, एवरेज का मतलब डिवाइड बाय 5, और इनकी जो एवरेज एज है वो 8 ईयर्स है। तो 1 2 3 4 5, 5x, और ये 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20, और 5 × 8 करेंगे तो 40, तो 5x की वैल्यू यहां से भी 20 आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो सेम आ गया, इससे भी बता सकते हैं, तो यहां से भी बता पाएंगे। तो जो आंसर होगा वो होगा द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड वन ऑफ द स्टेटमेंट, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहां। ठीक है भैया, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको आंसर करना। तो मतलब इन क्वेश्चंस को देख के आपको ये अंदाजा आ गया होगा कि यार इतने मुश्किल नहीं पूछता जितने मुश्किल हम ऐसे दिमाग में धारणा बनाते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 2-3 एग्जाम्पल हमने वैसे ले लिए। द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी आर इन द प्रोपोर्शन दिस। ए बी सी की प्रेजेंट एज इस प्रोपोर्शन में है। 5 years ago the sum of their ages was this, their present ages are। अब एक चीज समझो कि ए बी सी की जो एज है, प्रेजेंट एज, वो इस रेशियो में है। ठीक है, अगर 5 year ago उनका टोटल, 5 year ago उनकी एज का टोटल 150 था, तो प्रेजेंटली उनकी एज का टोटल कितना होगा भैया? सबकी 5 इंक्रीज होगी तो 15 ऐड करेंगे, तो आज एज का टोटल इतना हो गया होगा, और एज इस रेशियो में है, तो तीनों का अगर सम कर दें 10 + 11 + 12, तो ये हो गया आपका 33। तो ये 33 रिप्रेजेंट करेगा 165 को, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 50, और 11 × 5 55, और 12 × 5 60। तो उनकी एज क्या होगी? 50, 55 और 60, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। बाय ऑप्शन भी आप जा सकते थे, बहुत मुश्किल नहीं था ये, बट आप ऐसे भी कर लोगे, वैसे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तजुर्बेदार। क्या है? अ कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर। एक कपल का एक सन है, एक डॉटर है। द एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द सन। ये फादर है,
ठीक है, ये मदर है, ठीक है, ये सन है और ये डॉटर है, 4 ही लोग हैं फैमिली के अंदर। अब वो कह रहा है कि एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द सन। तो अगर सन की एज x है तो फादर की कितनी होगी, 4 टाइम यानी 4x। एंड द एज ऑफ द डॉटर इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ हर मदर, ठीक है, 1/3 दैट ऑफ हर मदर। तो अगर 1/3 ऑफ मदर है, तो अगर मैं कहूं कि डॉटर की y है तो मदर की 3y होगी, तभी तो 1/3 होगा। अब वो कह रहा है कि द वाइफ इज 6 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड। जो मदर की एज है, ठीक है भाई, जो मदर है वो फादर से 6 ईयर यंगर है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि फादर की अगर 4x है तो मदर की 4x - 6 होगी। तो डॉटर की कितनी होगी फिर, y की वैल्यू यहां से डिवाइड बाय 3 यानी 4x - 6 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये 3 उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड सिस्टर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर। जो सिस्टर है वो 3 साल बड़ी है ब्रदर से। तो अगर यहां पे देखो, अगर ब्रदर मतलब सन, इसकी एज में 3 ऐड कर दें तो ये डॉटर की एज के बराबर होगा 4x - 6 डिवाइड बाय 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x + 9 दैट इज इक्वल टू 4x - 6। तो ये उधर जाके माइनस होगा, ये इधर आके ऐड होगा, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो हमें बतानी है कि द मदर एज इज, तो 4 × 15 - 6, तो 60 - 6 कितना, 54। तो मदर की एज होगी 54। बाकी किसी की बतानी, अब तो वैल्यू पुट कर दो। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें, बट घुमा फिरा के जरूर पूछता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन करना पड़ेगा सोल्व, ठीक है भैया। तो होमवर्क है बट सोल्व करके मैच जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मुझे वो एनर्जी नहीं मिलेगी। मैं आंसर आपको बता देता हूं, आंसर क्या है इसका, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बट आप सोल्व करने के बाद कमेंट करना कि सर मेरा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ठीक है, सर मेरा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ये कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, कंटेंट बहुत अच्छे से सीखने के लिए, कंसेप्ट ट्रिक सब कुछ, आप हमारे इस यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस मास्टर कोर्स में हम सिर्फ आपको 100 घंटे की क्लासेस देते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल की क्लासेस मिलेंगी। कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश कमजोर है, ये सब कुछ अच्छे से कवर होगा। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में आपका बिल्कुल जो बोलते हैं ना टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ है। वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं, ठीक है, और रिवीजन हम करवा देंगे आपका एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू, ठीक है जी। तो ये तीनों फैकल्टी इस बैच में पढ़ा रही है आपको, जो यूट्यूब पे पढ़ा रही है। डेमो लेक्चर अगर आपको देखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो और बैच में जुड़ो, आपको रियली बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताया करो ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।